आज की वीडियो में कोई केस नहीं है। आज की वीडियो में किसी ने किसी को मारा नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आज की वीडियो का आइडिया मेरे को मेरे दोस्त ने भेजी थी, और ये जो घटना हुई थी ये मेरे दोस्त के साथ हुई थी। आपके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा तो हुआ होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके बड़े लोगों ने, आपके मम्मी पापा ने बोल दिया कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो तुम परफ्यूम लगा के मत जाना। ऐसा सुबह भी होता है और रात को भी होता है। और अगर आप एक लड़की हो तो आपके मम्मी पापा ने कहा होगा कि तुम्हें बाहर खोल के कहीं भी नहीं जाना है, सुबह और रात को दोनों को ही। और उस टाइम ऐसा होता था तो हम पूछते थे कि क्यों नहीं जाना है और क्यों परफ्यूम नहीं लगाना है, तो हमें कोई भी जवाब नहीं मिलता था। इसके पीछे भी कोई रीज़न हुआ, और ये सब जानने के लिए, ये सब ढूंढने के लिए आपने कभी ना कभी तो जिन के बारे में सुना ही होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और ये बात है 2019 की, और मैं उत्तराखंड के छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। मार्च में मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे और मेरी वैकेशन भी लगने वाली थी, और अगले महीने यानी अप्रैल को रमज़ान शुरू होने वाले थे। और मेरे रिलीजन में रमज़ान का बहुत इंपॉर्टेंस है। बेसिकली रमज़ान में 30 दिन का फास्टिंग रखते हैं, और कुछ लोग उन्हीं दिनों चिल्लाकाशी भी करते हैं, जिनमें घर वालों से दूर रहना पड़ता है और किसी से बात नहीं करनी होती। और ये इबादत करने के लिए हमें मस्जिद में रुकना पड़ता था। और जो लोग किसी कारण से रमज़ान की 30 दिन नहीं बैठ सकते, वो लोग लास्ट के 10 दिन भी एहतिकाफ में बैठ सकते हैं। मैं बचपन में लोगों को एहतिकाफ में बैठते हुए देखा करता था। मुझे बहुत मन करा करता था मैं भी वहाँ पे रुकूँ, बट मेरे बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से और मेरी पढ़ाई की वजह से मेरी अम्मी और अब्बू ने मना कर दिया था। और इस समय तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे और मेरी वैकेशन भी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि इसी समय इबादत करता हूँ। बट पता नहीं क्यों मेरे लोकेलिटीज़ में से कोई भी नहीं आया था, और मेरे घर वालों ने भी मुझे जाने से मना कर दिया। और मुझे एक दफ़ा बुरा भी लग रहा था कि मुझे जाने से मना कर दिया। तो फिर मैंने अपने दोस्त को एहतिकाफ में बैठने के लिए कन्वेंस कर लिया। मैं बहुत खुश था और मेरा दोस्त भी बहुत खुश था, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। तो मैंने अपना ज़रूरी सामान पैक कर लिया था। तो मेरे घर के सामने वाले मस्जिद में ही हमने रुकने का सोचा। हमें इबादत में किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं दी थी, बट स्टिल हमारे दिन सही से गुजर वाले थे। पर आप लोगों को पता है कि विलेज में कितनी लाइट जाती है, जिसकी वजह से मस्जिद का इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाया। और उस दिन धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और हम लोग बहुत डर रहे थे। रोज़ की तरह लोग ईशा की नमाज़ पढ़कर 8 बजे निकल गए थे, बट मैं और मेरा दोस्त मस्जिद में रुके हुए थे। हमारी मस्जिद का गेट पूरी तरह से बंद नहीं होता था, तो मैं अंदर से लॉक कर लेता था मस्जिद के गेट को। गेट बंद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहा करती थी। मैंने गेट बंद किया और मैं सोने के लिए चला गया, और मैंने एक लाइट जला के छोड़ दी थी ताकि मुझे थोड़ा डर कम लगे, और फिर मैं सोने चला गया। बट अचानक से 3 बजे किसी आवाज़ की वजह से मेरी आँख खुल गई, तो मैं उठा और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। बट बाहर तो थोड़ा सा अंधेरा था, बट मुझे स्ट्रीट लाइट की वजह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। और बाद में पता चला यह आवाज़ इन्वर्टर से आ रही थी, और फिर मैं सोने के लिए चला गया। बट वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं हैंड फैन से हवा कर रहा था, और मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो आराम से सो रहा था। तो मैं लेट गया और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और जैसे ही मैं सोने वाला था किसी की आवाज़ आती है मुझे, और इस बार ये आवाज़ किसी की चलने की और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ थी। मस्जिद के बाहर से दरवाज़ा खोल के अंदर आया और बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। तो मुझे लग रहा था कि कोई अपना ही होगा। मस्जिद में वॉशरूम के साइड में ही वज़ू खाना भी था, जहाँ पे लोग नमाज से पहले वज़ू करते थे, बेसिकली अपने हाथ पैर धोया करते थे। तो जहाँ पे मैं था वहाँ से वज़ू खाना और बाथरूम सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और उसी वक्त मुझे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई वज़ू कर रहा है, बट फिर मैंने सोचा कि 3 बजे वज़ू कौन करेगा। तो मैं बहुत डर गया था कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने बस इतना ही सोचा कि ये पल जल्दी से गुजर जाए। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मस्जिद का दरवाज़ा तो अंदर से बंद किया था, और दूसरा भी कोई रास्ता नहीं है कि कोई खोल के चला जाए। उस समय मैं बहुत डर गया था और मैंने सोचा कि अपने दोस्त को जगाऊं, बट मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फिर मैंने आयात अल कुरैश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं इतना डर गया था कि मेरा पूरा सिर दर्द कर रहा था। और फिर जैसे तैसे मैं सो गया। फिर मेरी आँख खुली सुबह के 5 बजे, और मेरी आँख तब खुली जब लोग मस्जिद में फजर की नमाज़ करने आ रहे थे। तो फिर उसी समय
मैंने हाफिज़ जी से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रात को जो आया था वो जिन था और शायद वो नमाज़ पढ़ने के लिए आया था। और फिर उन्होंने मुझे वार्न किया कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो, इस चीज़ को इग्नोर करना। हमारे रिलीजन में 2 टाइप के जिन होते हैं, एक मुस्लिम जिन, एक काफिर जिन। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे पास मुस्लिम जिन आया, क्योंकि जो काफिर जिन होते हैं वो इबादत में बैठे वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। जब हमारे रमज़ान के दिन ख़त्म हुए और मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे सारे सोशल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।